सबसे पहले जब अर्थ फॉर्म हो रहा था तो एक सी थी और एक बड़ा कॉन्टिनेंट था जो कुछ फोर्सेस की वजह से, जिनको कोरियोलिस फोर्स और टेक्टोनिक फोर्सेस की वजह से ये ब्रेक हुआ। जब ये ब्रेक हुआ तो अफ्रीका, जब सारे कॉन्टिनेंट्स क्या थे, अफ्रीका के पार्ट्स ही थे, लेकिन जब ये ब्रेक हुआ तो अफ्रीका साउथवर्ड था। अफ्रीका से ही हमारा इंडिया अलग हुआ है, क्या कह सकते हैं, इंडिया का सदर्न पेनिनसुलर वाला पार्ट। जब ये अलग होकर नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रहा था तो ये प्लेट जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो जब कोई फोर्स से दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स टकराएंगे तो फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर कहते हैं कि दोनों को अपवर्ड जाने का, सिर्फ अपवर्ड ही जा सकते थे, नीचे नहीं जा सकते थे। अब ये प्लेट्स कैसे कोलाइड करती हैं वो मैं समझाने से पहले ये बताऊंगी कि ये दोनों टकरा के माउंटेन्स फॉर्म किए। तो वो ही मेजर रीजन क्या है, हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन। जब कोई चीज़ जैसे माउंटेन्स फॉर्म हुए तो यहाँ पर एक क्या बना, ऐसे वैली सी जिगजैग क्रीज होती है अगर कोई चीज़ टकराती है तो। और ये नीचे का पार्ट तो हमने सदर्न पेनिनसुला बता दिया है, अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टली डिपेक्ट करूँ तो। विथ टाइम जब यहाँ से रिवर्स वगैरह गई तो वो सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट करते गए। जब ये ज़्यादा सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपॉजिट हुए तो ये रीजन बहुत ही फर्टाइल हो गया। तो ये जो फर्टाइल रीजन है इसे हम आज इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा इंडिया मेजर 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, हिमालयन माउंटेन्स, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स और सदर्न पेनिनसुला। इसमें भी फर्दर डिवीजन है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरी चीज़, मैंने प्लेट्स की डिस्कस किया तो प्लेट्स 2 टाइप की होती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट और एक होती है ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसे कि नाम है, जो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो धरती वाली प्लेट्स होती हैं उनको कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बोलते हैं। ओशियनिक प्लेट्स जो पानी के अंदर जो प्लेट्स हैं जो थोड़े नीचे हैं उन्हें हम ओशियनिक प्लेट्स बोलते हैं। अब क्या कंडीशंस हो सकती हैं इन प्लेट्स के टकराने की, 3 कंडीशंस हो सकती हैं मेजरली, और 4th एक अलग कंडीशन है, उसको हम डिस्कस करें। 3 क्या, या तो ये कॉन्टिनेंट आपस में टकरा सकते हैं, कॉन्टिनेंट ओशन आपस में टकरा सकते हैं, या ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट टकरा सकती हैं। ठीक है, जब कॉन्टिनेंट आपस में टकराएंगी तो इनके पास कोई प्लेस नहीं बचेगी नीचे जाने के लिए। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आपस में तो इनके पास सिर्फ ऊपर जाने की जगह बचेगी, इसलिए ये फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉन्टिनेंट और ओशियनिक में ओशियनिक प्लेट्स हैवी होती है तो वो नीचे सबसाइड कर जाती हैं, तो क्या होता है, कॉन्टिनेंट और ओशियनिक प्लेट्स में ओशियनिक प्लेट्स लाइटर होती हैं तो वो सबडक्ट कर जाती हैं, उससे क्या होता है, फिर यहाँ पर लावा फॉर्म करती हैं। तो ये ओशन, इसके ऊपर ऑलरेडी पानी होता है, तो ये प्लेस जब नीचे चले जाती हैं तो ये लावा का फॉर्मेशन करती है, ये थोड़ा उठ जाएगा तो यहाँ पर वोल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे। तीसरा कंडीशन होती है ओशियनिक प्लेट्स और ओशियनिक प्लेट्स। जब ये दोनों सेम मटेरियल से बनी हुई प्लेट्स हैं तो यहाँ पर कंडीशन फॉलो होती है, जो हैवियर होती है इन दोनों में से, जिसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी वो प्लेट नीचे सबडक्ट हो जाएगी और वो दूसरा वाला ऊपर, यानी ओशन के अंदर है ये प्लेट, यहाँ पर ओशनिक प्लेट्स ओशंस के अंदर है तो ये ऊपर चढ़ जाएगी और ये नीचे चले जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर वॉल्केनिक आइलैंड्स का फॉर्मेशन होगा पानी के बीच में से। तो ये वॉल्केनिक आइलैंड्स फॉर्म करेगी, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म करेंगे क्योंकि ये ओशंस के किनारे होंगे, और ये बीच में होंगे, बीच धरती में होंगे, जैसे कि यहाँ पर बीच में होंगे तो इनके पास नीचे जाने की जगह नहीं है या लावा फॉर्म करने की जगह नहीं है, तो ये दोनों ऊपर राइज करेंगे। तो ये फोल्ड माउंटेन्स, ये वॉल्केनिक माउंटेन्स और ये वॉल्केनिक आइलैंड्स फॉर्म करेंगे क्योंकि पानी है चारों तरफ। ठीक है, क्लियर होगा ये चीज़।